हेलो मित्रों, जय मां मशानी मेरडी। तो आप सब जानते हैं कि रोज़ मैं आपके लिए हर एक नए वीडियो के अंदर गुप्त से गुप्त जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। तो बहुत ही गुप्त जानकारी लेके आपके लिए मैं आता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, कि गुप्त साधना और गुप्त जानकारी लेके मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि आपने देखा मशानी मेरडी की साधना यूट्यूब पर काफी लोगों ने दे रखी है। मैंने देखा बहुत से साधक हैं जिन्होंने माता मशानी मेरडी की साधनाएं दे रखी हैं, ठीक है। पर मेरे ख्याल से जितने भी ज्ञान वाले बड़े बड़े चैनल हैं उन लोगों ने क्या करा है, मेन आपको ज्ञान नहीं दिया। साधना तो दे दी, ठीक है, मशानी मेरडी की, पर मशानी मेरडी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप नहीं जानते, जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने उजागर नहीं करे। उन्हीं में से मैं एक जो मैंने ये खुद प्रश्न अपने मन में सोचा था कि माता मशानी मेरडी बकरे की बलि क्यों लेती है। ये प्रश्न मैंने अपने गुरु जी से पूछा था जब मैं साधना सिद्धि के मार्ग में आया, तो कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि माता रानी बलि क्यों लेती है। क्योंकि बलि देना एक तरह से सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पशु की बलि दी जाती है, पशु मर जाता है, उसको पीड़ा होती है, ठीक है। तो मुझे प्रश्न आया कि ये बलि क्यों दी जाती है। तो और इसका जो मेरे गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया मेरे को जवाब दिया, जो मैं आज आपको देता हूँ। क्योंकि आप में से कई लोगों के मन में भी होगा कि बलि क्यों दी जाती है। क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने लाइव बलि का क्रिया दिखाया था शमशान में, तो उसमें से ग्रुप में काफी लोगों ने मैसेज करे कि गुरुजी आप बलि क्यों देते हैं, ये तो पाप है, पशु की बलि देते हैं, तंत्र क्रिया आप ये करते हैं, ये काली विद्या है। तो उन्हीं के लिए मैं आज उसी प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ कि माता मशानी मेरडी बलि क्यों लेती है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि बलि के बिना कोई कार्य नहीं होता। आप भले ही आप भी बलि तो देते ही होंगे। जैसे कि आपको किसी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप बलिदान देते हैं, तो बलि तो हुई। आप टीवी नहीं देखते, आप ज्यादा पार्टीज में नहीं जाते, अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे देते हैं। आपको कहीं आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो आप उस काम पे ज्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की वो बलि ही हुई। बलि का मतलब ये होता है कि एक ऊर्जा, एक आत्मा का अंत करके एक दूसरी ऊर्जा का निर्माण करना। और पशु की जब बलि दी जाती है तो वो पाप नहीं माना जाता, क्योंकि पशु की जब बलि दी जाती है तो उसकी आत्मा माता रानी के चरणों में चली जाती है, जिससे कि उसको उस योनि में से मुक्ति मिल जाता है। बलि का ये महत्व है। बलि तो क्योंकि हर प्रकार से दी जाती है, इसलिए उन साधकों को मैं बता देना चाहूंगा कि बलि देना पाप नहीं है, ठीक है। इस बात के मैं आपको एक दो उदाहरण एक और दे दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में शेर है, वो किसी दूसरे प्राणी को मार के खा जाता है, वो एक प्रकार का बलि हुआ। पर वो ऐसा क्यों करता है? अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए। वरना वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान चली जाएगी, वो भी भूखा मर जाएगा। तो बलि का मतलब ये होता है कि एक ऊर्जा का अंत करके उससे दूसरी ऊर्जा को बढ़ाना, एक दूसरी ऊर्जा को उसका बढ़ाना। बलि जिस भी देवी देवता को दी जाती है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि माता काली को बलि दिया जाता है, माता मशानी मेरडी को बलि दिया जाता है। तो जैसे ही हम शक्ति को बलि देते हैं तो उसकी माता रानी की ऊर्जा बढ़ जाती है। और जो भी लोग सोचते हैं कि बलि देना पाप है, तो ये गलत भ्रांति अपने मन में से निकाल दे। क्योंकि जिसे जैसे कि मुर्गे की बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, तो उनको उनका जो शरीर है वो त्याग देते हैं। जब बलि के दरमियान उनकी जान चली जाती है तो फिर उन्हें दूसरी बार किसी योनि में जन्म लेना नहीं पड़ता, वो उनको मुक्ति मिल जाता है, क्योंकि वो देवीय शक्ति के चरणों में चले गए। और माता काली है, माता मशानी मेरडी है, इनको जो तामसिक देवियां हैं इनको बलि देना आवश्यक है। क्योंकि जब इनको काली चौदस पे बलि नहीं दिया जाता माता मशानी मेरडी को, तो वो रुष्ट हो जाती है अपने भगत पे। और इसका प्रभाव क्या आता है वो भी मैं दिखा दूं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले के जो पुरखे जो थे वो देते थे सब माता रानी को बलि। अभी कई जगह माता मशानी मेरडी को बलि नहीं दिया जाता, तो उसका दुष्परिणाम यह आता है कि माता मशानी मेरडी को और माता काली को कई जगह बलि कई नहीं देते, कई सात्विक रूप में पूजते, वो बात अलग है। बाकी माता मशानी मेरडी को जो अगर पहले से बलि उनके कुल में दिया जाता है और वो उस माता रानी को बलि नहीं देते तो उनकी ऊर्जा वहां से समाप्त हो जाती है। वो माता रानी फिर उनका काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो एक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें दूसरी ऊर्जा को देना पड़ता है उसका बलि।
जैसे कि एक चिड़िया है, कोई पंछी है, वो अपने को बच्चों को जिंदा रखने के लिए वो ना कहीं से छोटे मोटे चीट पतंगे होते हैं उसका भोग दे देती है। तो वो एक प्रकार का बलि ही तो हुआ। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए और अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बलि का जरूरत पड़ता है। इसलिए जितनी भी तामसिक देवियां हैं, शमशानी क्रियाएं हैं, अघोर की क्रियाएं, उसमें बलि दिया जाता है। कहीं मुर्गे का बलि दिया जाता है, कहीं बकरे का बलि दिया जाता है, तो कहीं सूअर, कहीं भैंसे तक का बलि दिया जाता है। और खास करके माता मशानी मेलडी को बकरे का बलि क्यों दिया जाता है, इसके ऊपर काफी लोगों ने गलत वीडियो बनाया था। काफी लोग गलत बोल रहे हैं इंटरनेट पे, मैंने देखा कि बलि देना पाप है, ये है वो है। काफी मैंने इंटरनेट पे, फेसबुक पे भी इसके बारे में देखा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि बलि हम देते हैं, ठीक है, पर बकरे का बलि क्यों दिया जाता है इसका तथ्य नहीं है किसी को पता है कि मशानी मेलडी बकरे का बलि क्यों लेती है। क्योंकि काफी लोग मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि माता रानी की वो सवारी है जिसपे वो सवार होती है, ठीक है, जो उनका एक अंश माना जाता है, वो अपने ही सवारी का बलि क्यों लेती है। इस पे काफी किसी लोग ने तो मेरे को ये बताया था, प्रश्न करा था मेरे दरबार में, कि जैसे कि मेरा वाहन यानी हमारा वाहन क्या, हमारे जैसे गाड़ी है, हमारा बाइक है, तो बोले वो हमारी प्रिय चीज हुई, तो उसको क्या मुझे आप खुश करने के लिए मेरी चीज को आप काट के, तोड़ के, पीट के क्या हमें दे देंगे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा। मैं बोला ये प्रश्न तो आपका बिल्कुल सही है कि आपकी जो सवारी है उसको अपने काट पीट के, हाथ पैर उसके मतलब टायर वायर सब अलग करके आपको दे देंगे कि लीजिए आपको खुश करने के लिए दिया है, तो थोड़ी वो खुश होंगे। इनका ये प्रश्न किसी यजमान ने हमसे पूछा था, तो उनका भी मैं ये जवाब देना चाहूंगा। अगर ये प्रश्न आपके मन में भी उठा था या आपको ये प्रश्न सूझा या, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि माता मशानी मेलडी बकरे का बलि इसलिए लेती है क्योंकि बकरा है वो बड़ा होता है जैसे ही, तो फिर अपने माता के साथ ही सहवास करता है वो, इस वजह से उसका बलि दिया जाता है। क्योंकि अपनी माता के साथ ही सहवास करना ये बहुत ही गंदी बात मानी जाती है, और उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो उसको उस गंदी योनि में से मुक्ति देने के लिए बकरे का बलि दिया जाता है माता मशानी मेलडी को। और जो भी बकरा बड़ा होकर अपनी माता के साथ ही सहवास करता है, तो उसको उस पाप की सजा मिलती है कि उसको फिर से बकरे की योनि में ही जन्म मिलता है, उसको किसी और योनि में जन्म नहीं मिलता। तो उसका मुक्ति देने के लिए माता मशानी मेलडी उसका बलि लेती है, ताकि उसका बलि दिया जाए, तब जाके उसको इस शरीर का जो बंधन है उसमें से उसको मुक्ति मिल जाए और उसको फिर कभी बकरे का निम्न कोटि का योनि में ना आना पड़े। तो आशा रखता हूं कि आप सबके जो बलि को लेके जो प्रश्न थे वो दूर हो गए होंगे, और इतना गुप्त ज्ञान मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो लोग बलि के बारे में कुछ गलत बात अगर कहते हैं तो आप वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बलि क्या है और क्यों दी जाती है इसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो ये गुप्त ज्ञान है माता मशानी मेलडी का, और अगर आप माता मशानी मेलडी के साधक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि माता रानी का ये गुप्त नॉलेज है। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये किताबी नहीं है, ठीक है। ये जो नॉलेज दिया जाता है ये हमारा गुरु परंपरा में चलता आ रहा है, जो हमको हमसे गुरु से बात सीखने को मिलती है वो मैं देता हूँ आपको। मैं इतने दिनों से आपके लिए होली स्पेशल गुप्त साधनाएं लेके आ रहा था, पर आज मैंने सोचा कि आपको कोई गुप्त ज्ञान बता दिया जाए। तो आशा रखता हूँ कि आप सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है मित्रों। जय माँ मशानी मेलडी, जय माँ काली बंगाले वाली। आप सब मित्रों को राधे राधे। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय माँ।